सारे। होप यू ऑल आर गुड। देखो, न्यूक्लियर तो खत्म हो गया, ठीक है। मैथमेटिक्स का टेंसर हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। वैसे लाप्लास इक्वेशन को पढ़ने के से पहले स्टिल थोड़ी सी बातें लाप्लास के बारे में पता तो होनी चाहिए ना, कि लाप्लास क्या है, क्यों है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसका इंट्रो, और उसके बाद पढ़ाते हैं लाप्लास, ठीक है। वैसे सिंपल फॉर्म में लाप्लास इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, इसको निगलेक्ट करके नहीं चला जा सकता गेट में, और इनफैक्ट नेट और जेस्ट में भी इसको मतलब निगलेक्ट नहीं करा जा सकता। पढ़ना तो आपको है ही, सिंपल होता है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ फॉर्मूलेज होते हैं लाप्लास के, मुझे लगता है कि आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। शायद 12th में भी शायद होता है ना लाप्लास, बीएससी में भी होगा, ग्रेजुएशन में भी लाप्लास होगा। तो पढ़ते ही आए होंगे आप भी। कोई मतलब कोई बहुत बड़ा तोप नहीं होता, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वही होते हैं। सीरियसली बताऊँ तो जो ग्रेजुएशन के लेवल का जो लाप्लास है ना, जो स्टैंडर्ड है ना, सेम स्टैंडर्ड आता है, कुछ इसमें कुछ अलग से नहीं आता। अलग से करने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। नॉर्मल कुछ उसके फॉर्मूलेज हैं, उसी को हम अप्लाई करते हैं, वही उतरता है पूरा। समथिंग 8 से 10 इसकी प्रॉपर्टीज होंगी लाप्लास की, जो कि हेल्प करती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तो है ही, उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट ओवरऑल लाप्लास इट इज एन इजी टास्क, इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं लाप्लास को। अच्छा, उसके पहले अगर मैं तुम लोग से एक नॉर्मल सी बात बताऊँ, लाप्लास क्यों पढ़ते हैं? भाई मैथमेटिक्स का बच्चा तो यही बोलेगा कि भाई हमारे मैथमेटिक्स में भाई हमको हर कुछ को भाई सॉल्व तो करना ही पड़ता है, तो हम भाई लाप्लास पढ़ रहे हैं। बट अगर एक फिजिक्स के बच्चे से पूछा जाए कि भाई आप लाप्लास क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्या यूज़ है, तो एटलीस्ट फिजिक्स के बच्चे को इतना तो पता होना चाहिए ना कि उसका यूज़ क्या है। हम लोग पता है क्या करते हैं, इतनी मतलब रफ हो गई है लाइफ, इतना भीड़ हो गया है कि सारा पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। हमको एक्चुअल में पता है कि हमको इसका क्या काम आएगा, हमको इसका क्या काम आएगा। यही बच्चे आगे जाके फर्जी के मेमेज और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं कि पढ़ के तो हम बचपन में इतना आए हैं, बट यूज कहीं नहीं आ रहा प्रैक्टिकल लाइफ में। स्टिल ऑन लाप्लास का भी आपकी एक प्रैक्टिकल यूज है। अगर मैथ्स के नज़र से देखें तो इट्स ऑल अबाउट कि भाई क्वेश्चन सॉल्विंग का एक टेक्निक है और कुछ नहीं है ये। क्वेश्चन सॉल्विंग को आसान करता है, क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर पाते हैं, बस दैट्स इट। बट एज पर आवर फिजिक्स इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है इसके, बिलीव करोगे आप। इवन आपने सुना है हर जगह, मतलब लाप्लास और एक फोरियर, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा होता है ना। एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक फोरियर होता तो वैसे कॉम्प्लेक्स और मैट्रिसेस का भी बहुत है, बट स्टिल ऑन लाप्लास और फोरियर का नाम बहुत ज़्यादा है। सीरियसली बताऊँ तो फोरियर का भी अपना अपना एक अलग ही एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंस है, सब है। उसको बताते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। फिलहाल अभी लाप्लास की बात करते हैं जब, तो लाप्लास का ना अपना एक वास्ट एप्लीकेशन है यार, मतलब सच में अगर देखो ना तो बहुत यूजफुल है। कैसे, वो बताते हैं तुमको। देखो, आप लोगों ने नॉर्मली मैं बताऊँ एक नॉर्मल एग्जांपल लेकर के, आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम देखे हैं? कंट्रोल सिस्टम्स मतलब जैसे कि रोबोट्स हुआ है ना, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। या मान लो अगर हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसका उसका वो जो ब्रेक सिस्टम हुआ है ना, उसका उसका ब्रेक सिस्टम उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं ना अपने हाथ में। मतलब इवन और ऑल जितनी भी मशीनरी चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप कभी देखो कोई ऑटो मोबाइल्स की जो फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उसमें होता नहीं बड़े बड़े रोबोटिक आर्म्स लगे होते हैं वो सामान को उठा करके प्लेस करने के लिए, है ना। तो इट्स जस्ट अबाउट ए कंट्रोल सिस्टम, उसको मतलब कंट्रोल करा जा सकता है, वहाँ यूज होता है लाप्लास। कैसे, देखो, तुम जब लाप्लास को पढ़ते हो तो लाप्लास का जो डेफिनेशन होता है, वो डेफिनेशन लाप्लास का क्या होता है, तो तुम्हारा ये समथिंग होता है जो तुम्हारा फंक्शन है टाइम डोमेन में, उसको वो एस डोमेन में चेंज करता है। जो लाप्लास का इक्वेशन है वो समथिंग ऐसे ही ना होता है, एफ टी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ई की पावर माइनस एस टी एफ एस डी एस, समथिंग समथिंग यही होता है ना लाप्लास का इक्वेशन, है ना। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, तुम देखो, जो एक नॉर्मल टाइम का फंक्शन है, कोई भी चीज़ अगर जो जो भी तुम्हारा
टाइम के फंक्शन पे डिफाइंड है, ठीक है, उसको वो चेंज करता है एक सिंपल डोमेन में। जो भी तुम्हारा काम एक टाइम के फंक्शन पे डिफाइंड है, उसको वो चेंज करता है एक नॉर्मल डोमेन में। अब उसको भी कैसे करता है, अब वो भी मेरी बात सुनो। जैसे मान लो कि अब टाइम डिफाइंड है या फिर टाइम लिमिट सेट है, इसका मतलब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेके चलो। जैसे मान लो कि मेरे पास ना कोई रोबोट है, ठीक है, मैंने उस पर फीड कर दिया कि मुझे इतने देर तक कंटिन्यू काम चाहिए, तो वो उतने देर तक कंटिन्यू काम करेगा। बट मुझे उसको ये भी कमांड करना है कि वो इतने से इतने टाइम लिमिट के बाद वो काम करना बंद कर दे, वो अपने नॉर्मल डोमेन में चेंज हो जाए, है ना, वो अपने एक नॉर्मल डोमेन में चेंज हो जाए। उसको उसके नॉर्मल डोमेन में चेंज करने का मतलब है कि हम उस पर वहाँ पे कमांड कर रहे हैं, हम उसको वहाँ पे कमांड करके बता रहे हैं, हम उसको वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, है ना, हमारा एक कमांडिंग सिस्टम उसके अंदर लगा, उस पर लगा। दैट इज वॉट कि आपके पास एक नॉर्मल टाइम का फंक्शन का डोमेन था, उसको आपने एक नॉर्मल सिस्टम में, एक नॉर्मल डोमेन में आपने उसको वहाँ पे ट्रांसफर करा, ठीक। दैट इज योर लाप्लास इक्वेशन। उसके बाद भी अभी सुनो, जैसे देखो फिजिक्स में तुम्हारे बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनको आप नहीं संभाल सकते, या फिर उसको डिफाइन करने के लिए हमको मैथमेटिकल टूल्स की तो नीड पड़नी ही पड़नी है, उसके बाद तो बात होनी नहीं है, ठीक है। किसी भी रोबोटिक्स में या किसी भी कंट्रोल सिस्टम्स में या फिर किसी भी चीज़ों में आपको एक कोडिंग फीड करनी पड़ती है, ये तो आप जानते होंगे सारे के सारे। आपको एक कोडिंग वहाँ पे फीड करनी होती है कि भाई उस कोड के हिसाब से वो रन करेगा। अब वो कोड कहाँ से बनेगा, वो कोड बनता है जो प्रोग्रामर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस के, वो प्रोग्रामर्स उन कोड को बनाते हैं। बट वो कोड वो भी कहाँ से बनाते हैं, उनको वो कोड का सिस्टम बनाने के लिए वो देता है एक मैथमेटिशियन, ठीक है। एक फिजिक्स और मैथमेटिशियन का जो कंबाइंड फॉर्म होता है, वो उनको चीज़ों को बताते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं कि उसका फंक्शन ऐसे चल रहा होगा, फिर वो फंक्शन ऐसे कन्वर्ट होगा, उस चीज़ को वो उसको देते हैं, फिर वो एक कोडिंग सिस्टम बनाता है, फिर वो उसको उठा करके उसमें फीड करता है। तो अल्टीमेटली आपका गया तो उसी लाइन से ना, गया तो आपका उसी लाइन से। इसका मतलब लाप्लास का बहुत बड़ा एक मेजर रोल होता है चीज़ों को कंट्रोल करने में। एट द मीन्स चीज कंट्रोल्ड सिस्टम में लाप्लास का एक बहुत बड़ा एक वास्ट एप्लीकेशन है, ये तो डेफिनेटली चीज़ है, ठीक है। उसके बाद भी सुनो, जैसे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, है ना, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। अब उन मतलब बहुत सारे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो उनको सॉल्व करना अपने आप में एक टफ चीज़ है। वैसे सिंपल वे में मैं बोलूँ, मेरा खुद का डिफरेंशियल बड़ा हिला हुआ है, मतलब आता तो है मुझे भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, बट जैसे एक होता है ना, जब आप एग्जाम वगैरह में बैठो या फिर जो बहुत ट्रिकी वगैरह चीज़ें हो जाती है ना, फिर हम सॉल्व नहीं कर पाते। मतलब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरी बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है, होता है सबका अपना अपना, कोई कहीं स्ट्रॉन्ग कोई कहीं स्ट्रॉन्ग, है ना। तो डिफरेंशियल में मेरी बहुत पकड़ नहीं है। अब अगर मेरे पास आ गया कि मुझको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना ही करना है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है वहाँ पे, तो भाई अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व तो करना ही करना है, उसे तो भाग नहीं सकते। तो वहाँ पे उसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करने के बजाय उसको एज ए लाप्लास सॉल्व कर लो, है ना। तुम मुझे बताओ एक चीज़, अगर अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई इक्वेशन है d2y/dx², यहाँ पे 5 कर लो, प्लस साइन बाई कॉस dy/dx cos x। ये अपने आप में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देख करके। मैंने कि कोई एक रैंडम ऐसी कोई एक इक्वेशन लिख दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देख करके। अगर उसको मैं अगर डिफरेंशियल के फॉर्म में सॉल्व करने जाऊँ कि मेरे कम से कम 2 से 3 पन्ने तो भरेंगे भरेंगे ना। अगर इसी को मैं लाप्लास में चेंज कर दूँ, तो जो लाप्लास में चेंज कर करके एक नॉर्मल जो उसके 8-10 फॉर्मूले होते हैं, डायरेक्टली वही फॉर्मूले लाप्लास में लगते हैं, और इसलिए आपका पूरा का पूरा हैंडल हो जाता है, इसलिए आपका पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इसमें भी उसकी कोई बहुत बहुत बड़ी डील नहीं है। तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में लाप्लास का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। उसने चीज़ों को बहुत इजी वे में रखा, चीज़ों को बहुत आसान करके मतलब समझाया, क्लियर करा। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है लाप्लास की। बट उससे भी ज़्यादा ये तो मुझे लगता है कि हर किसी को पता ही होगा, जो भी अभी तक पढ़ रहे होंगे, तो लाप्लास तो आपको पता ही होगा कि बेसिकली लाप्लास को हम यूज़ करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को इजी करने में। ये तो हर किसी को पता है, मतलब ये तो एक नॉर्मल सा उसका एप्लीकेशन है। बट स्टिल जब बात हो ही रही है तो फिर मैंने बता दिया। और बाकी जो मेन उसका जो है, जिसको फिजिक्स में लेके आया जाता है, फिजिक्स में इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई दिस थिंग।
इसीलिए आपको मैं बताऊं, फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। आप जब भी आगे पीएचडी करने के लिए जाओगे ना, मतलब वेनेवर आप जिस भी फील्ड में होंगे, उससे मतलब नहीं है, आपको लाप्लास वगैरह आपको आना चाहिए। मतलब इट मस्ट यार। अभी आपको जैसे जैसे आप आओगे ना पीएचडी में, आपको खुद ब खुद उसके एप्लीकेशंस वगैरह सारे अपने आप ही आपको खुलते जाएंगे, आपको सारे अपने आप ही आपको समझ में आता जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो दैट इज योर लाप्लास। शायद मेरी इतनी चीज़ों से आपको समझ में आया होगा। सही बताऊँ, फिजिक्स को पढ़ने का ना मज़ा ही यही है। मैथ्स तो जब आप पढ़ते हो, वैसे हम सॉरी सॉरी टू से, हम मैथ्स वालों को गलत नहीं कह रहे हैं, बट स्टिल और जब आप मैथ्स पढ़ते हो ना, तो आप चुपचाप से फॉर्मूले वगैरह लेकर के आप शुरू कर देते हो करना, मतलब मजदूरी करना शुरू कर देते हो, रगड़ना शुरू कर देते हो। बट इन फिजिक्स आपको हर कुछ पता होता है कि ये चीज़ अगर है तो क्यों है, ये चीज़ अगर नहीं होती तो क्या होता, इस चीज़ का क्या एप्लीकेशन है। तो जानते हो, जब चीज़ें पता होती है ना इतनी ज़्यादा, तो मज़ा आता है पढ़ने में भी और मज़ा आता है आगे ग्रो करने में भी। इसीलिए हम आप लोगों को भी कहते हैं ऑलवेज अपने अंदर जो भी पढ़ रहे हो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, अपने अंदर उस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए क्यूरियोसिटी लेकर के आओ। जब क्यूरियोसिटी लेकर के आओगे ना, तो आपको यही फिजिक्स एज एन एंटरटेनमेंट लगेगा, ना कि बोझ लगेगा। बहुत लोग होता है ना कि अरे भाई इतने घंटे पढ़ना है, उतने घंटे पढ़ना है, अभी ये भी पढ़ना है, अभी वो भी पढ़ना है। जब आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, जब आप उसके बारे में जानने लगोगे, जब आप उसके एप्लीकेशन को समझने लगोगे कि वो कहाँ यूज़ आ रहा है, क्यों यूज़ आ रहा है, कितना यूज़ आ रहा है, आपको धीरे धीरे अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। इसीलिए हम बेसिकली जब भी पढ़ाते हैं ना, इतने नॉर्मल से मोड में पढ़ाते हैं ना, कि एज लाइक कहानी वाली फीलिंग आए और आपको क्लियर वे में सबका सब समझ में आए। मेरा तो यही ट्राई आउट होता है यार। इवन हम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, अपने टाइम पे मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है चीज़ों को थोड़ा सा, मतलब एक लाइटली वे में लेके चलो ना। फिजिक्स है यार, कोई बहुत बड़ा तोप थोड़ी है। आराम आराम से लेके चलो, तुम देखो तो कि तुम जो पढ़ रहे हो कि वो है क्या। तुम अपने अंदर क्यूरियोसिटी तो लेकर के आओ। नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मैसेज करो। डेफिनेटली हम तो हर किसी का रिप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। बट क्यूरियोसिटी लेकर के आइए आप लोग अपने अंदर, जितना हो सकता है उतना सवाल लेके आइए। ठीक है, चीज़ों को एनालाइज करिए, पूछिए, गूगल का यूज़ करिए कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। हमको उसको ना डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जब आप उसको अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो सेम चीज़ आपको याद करने की नीड नहीं पड़ेगी, आप उसी के हैबिचुअल और आप उसी के यूज टू हो जाओगे। फिर आपको मज़ा आने लगेगा चीज़ों को पढ़ने में, एनालाइज करने में और समझने में भी। ठीक है, चलो टिल देन कुछ इसके बेसिक फॉर्मूलेज हैं। मुझे पता है कि आप सबके पास पहले से ही होगा फॉर्मूले वगैरह, तो मतलब इवन सभी के पास होते हैं, बट स्टिल ऑन मेरा काम है लिखवाना, तो एक बार तो हम उसको लिखवा देते हैं। ठीक है, और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना आप लोग आराम से, हो जाएगा यार। इसके बड़े बड़े आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, इसके बड़े चुन्नू चुन्नू से। एक एक करके प्रॉपर्टीज को ना, इसकी प्रॉपर्टीज से पहले इसको एक एक करके इसके जो जितने वो है फॉर्मूलेज है लाप्लास के, हम उसको ना नोटिफाई करते हैं। ठीक है, आप ना हाथ में लेके चलो सारे, जैसे देखो पहले ना टॉपिक डाल लो आप अपना, फॉर्मूलेज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, फॉर्मूलेज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले की बात करें, एक नॉर्मल एल अगर टी का फंक्शन है तो वो कन्वर्ट होता है 1/s में। ठीक, वैसे देखो जो इसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको भी आप लेके चल सकते हैं, जैसे कि इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एफ एस होता है। ठीक है, वो क्या चेंज होता है, एल लाप्लास की ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या बन करके आता है आपका, 0 से इन्फिनिटी और e की पावर माइनस एस टी। ठीक, और विच इज योर फंक्शन एफ एक्स डी एक्स। एक्स के फंक्शन को एस के फंक्शन में डोमेन में चेंज करते हैं। ठीक, चाहे तुम यहाँ पे एक्स लेके चलो, कहीं कहीं बुक में वहां पे टी लिखा होता है, जो भी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, देखो इसी चीज को, ये जो चीज होती है ना इतनी सी, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके ही ये इतना सा आता है।
इसीलिए इसको डायरेक्ट रखा जाता है। इसीलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि मतलब आगे जा करके बहुत मैटर करते हैं भाई साहब इसका होना। और देखो अगर पावर हो तो जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या मैं बोलूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर 80 ले लो तो 1/s प्लस a, ठीक है, नहीं प्लस नहीं 1 माइनस s प्लस a, ठीक, इन विच s इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, ओके। अच्छा और देखो अगर और अगर इसके ऊपर अगर मान लो मैंने पावर लगा दिया, इस सेम के ऊपर अगर मान लो मैंने पावर लगा दिया, देन व्हाट यू गेट इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n हो जाए तो देखो जैसे यहीं पे हम बात कर रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n हो तो दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n माइनस 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s की पावर n माइनस 1 n फैक्टोरियल अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 1 आपका n होता है दैट इज 0 1 2 डॉट, ठीक है। और देखो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या ले लो, साइन एक्स ले लो, ठीक है, साइन ax, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, दैट इज योर a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इन विच s इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर सेम चीज अगर मैं लूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ax तो हो जाता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर s इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक का फॉर्म ले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax ले दैट इज योर a अपॉन एस स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वेयर s इज ग्रेटर देन 0। 7 देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ax इज इक्वल टू s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेयर s इज ग्रेटर देन 0। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, फॉर्मूलेज ही ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ पे भी आप चलो मुझे लगता है कि आप चीज़ों को ना लिस्टिंग करके लेके चलो क्योंकि इम्पोर्टेंट तो है भैया, इसको तो मना नहीं करा जा सकता। बाकी और बात कर लें इसकी थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में बात कर लें, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज में यहाँ से शुरू करते हैं। देखो प्रॉपर्टी से पहले जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लीनियर प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपकी लीनियर प्रॉपर्टी वो क्या होती है, एल और मुझे लगता है हाँ ए f1x प्लस ए f2x, ये f है भैया मेरा, ठीक है, थोड़ी सी भी राइटिंग टेढ़ी है समझ जाना आप सारे, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ए एल और fx a1 एल fx प्लस a2, इसको a2 ले ले, a2 एल fx, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये क्या हो सकता है, अगर L किसी मतलब लाप्लास का अगर मान लो कोई फंक्शन गिवन है S के फॉर्म में, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल fs में, देन वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ax x का हो जाता है f की पावर s माइनस a डायरेक्ट, ठीक है। ये हो जाता है लाप्लास का ट्रांसफॉर्म। एक आपका और होता है दैट इज थर्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी,
ठीक है। एक है आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी, दैट इज अगर लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स है फंक्शन, अगर कोई भी ए एक्स है देन वो हो जाता है 1/a लाप्ला 1/a है, ये भाई दिख रहा है 1/a फंक्शन ऑफ दैट इज फंक्शन ऑफ एस बाई ए। ठीक, ये हो गया आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद भी प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज इसके बाद बेसिकली प्रॉपर्टीज का नाम नहीं है, प्रॉपर्टीज ही लिस्टिंग होती है, बेसिकली यही तीन होती है मेन। ठीक है, फिर भी चौथी अगर मैं लेके चलूँ तो चौथी आपकी है अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो तो x की पावर n, हाँ, और एफ एक्स का फंक्शन हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है -1 की पावर n इंटू डी एन अपॉन डी एक्स एन। ठीक, फंक्शन ऑफ एफ एक्स, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपका क्या है पांचवा, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो एफ एक्स का तो एफ एक्स बाई एक्स का, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो एफ एक्स बाई एक्स का तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 0 to इनफाइनाइट एफ एस डी एस, ये हो जाता है। ठीक है, और देखो सिक्स्थ वाला, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो क्या लो और अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको यहाँ पे लिमिट में दिया है 0 से इनफाइनाइट और कोई भी फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो वो कन्वर्ट होता है आपका डायरेक्टली 1/s एफ एस में। ठीक, ये आपका बेसिकली ऐसे कन्वर्ट होता है। और भी है जैसे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो, मान लो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो एल, जैसे u x माइनस ए, ठीक है, अगर ये हो तो इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट दैट इज e की पावर माइनस एस टी डॉट टी डी एक्स इक्वल टू e की पावर माइनस एस टी, हाँ, पावर माइनस एस। ठीक, ये वाला फंक्शन कब लगता है, जब आपका एक कंडीशन आती है ना, इसको हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, जो आपकी कंडीशन आती है ना, स्टेप फंक्शन जब गिवन होता है, मान लो कोई u है x माइनस ए है और अगर इसका स्टेप फंक्शन गिवन है, जैसे ये मान लो 0 है 1 है, x इज ग्रेटर देन ए है और x इज लेस देन ए है, जब ऐसा कोई स्टेप फंक्शन होता है तो ऐसा लाप्लास अप्लाई करा जा सकता है उसको। ठीक, और बाकी एक डिराक डेल्टा का भी ले लो भाई, थोड़ा सा डिराक डेल्टा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, डिराक डेल्टा भी मे बी क्वेश्चंस में बन जाते हैं उससे, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो अगर डिराक डेल्टा x माइनस ए का, तो वो हो जाता है आपका 0 to इनफाइनाइट एंड हियर इट इज e की पावर माइनस एस टी और डिराक डेल्टा x माइनस ए डी एक्स, ये कन्वर्ट हो जाता है e की पावर माइनस एस ए में। ये भाई वैसे प्रॉपर्टी शायद इसकी 11 या 12 है, बट मुझे बेसिकली अभी इतनी ही याद है, और सही बताऊं तो इतनी ही बेसिकली आती भी है। तो मैं देख लूँ नीचे वाला दिख रहा है ना, हाँ जी हाँ जी, नीचे वाला भी दिख रहा है आपका, देखो बेसिकली वैसे है इसकी 11-12 प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वैसे मुझे इसका समथिंग इतना ही याद है, और उसके बाद भी आपको मैं बताऊं तो जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो इतना ही होता है। अब बहुत सारे बच्चों का ना एक ये भी पार्ट है कि भाई जब हमने
इसको पढ़ लिया फॉर्मूले, तो हमको इसकी क्या नीड है? अगर हमको ये पता है तो हमको इसकी क्या नीड है? इसकी बहुत नीड होती है। कैसे, अभी तुमको बताते हैं। एक ठो ना, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं यार। मैथ्स हो और एग्जाम्पल ना हो तो मतलब मज़ा नहीं आएगी फिर, है नी? तो एक एक एग्जाम्पल लेके चले बढ़िया सा, कोई भी। जैसे मान लो, क्या ले लूँ बताओ? हाँ हाँ हाँ, क्या ले लूँ मैं एग्जाम्पल? इस देखो, इसका वाला, अगर इसको इसको हटा दूँ एक तरफ का, उड़ा दूँ भाई, कोई जगह होनी चाहिए ना लिखने की थोड़ी, तो इसको उड़ा देते, इसको छोड़ देते प्रॉपर्टीज। देख देख के करेंगे, कौन बार में याद करेगा इतना, है नी? तभी तो याद करके इतना लिखा है मैंने, बढ़िया। होता नहीं यार, तुम तो मतलब 3-4 बार पढ़ लोगे ना, दिमाग में चीजें बैठ जाती है, कोई याद नहीं करता। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हैबिट हो जाता है इन सारी चीज़ों का बस। देखो, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है? अगर मान लो कोई मेरे पास क्वेश्चन है कि, मान लो ये ना कोई क्वेश्चन मेरे पास, जैसे प्रीवियस ईयर का ही ले ले, क्या क्वेश्चन कोई है, थोड़ा सा इजी होगा समझने में भी। प्रीवियस ईयर का कोई, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो, अगर मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज एफ टी था शायद उसमें, और साइन पाई टी था। हाँ, अगर ये था और आप फंक्शन इसका डिफाइन एफ इज इक्वल टू दैट इज पाई अपॉन एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मान लो, ठीक है? नहीं होल स्क्वायर ले लो, बस यही ले लो, और एस आपका कितने 0 है, ठीक है? ठीक है, अगर ये चीज है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन पाई टी क्या होगा? मेरे क्वेश्चन को समझना। आपको ये गेट का एक क्वेश्चन है, समथिंग मुझे याद है। अगर आपको ये फंक्शन गिवन है साई पाई टी, ठीक है? अगर आपको ये फंक्शन गिवन है तो इसका लाप्लास ये आ रहा है, ये, तो इस वाले का लाप्लास क्या आएगा? आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसी के आगे भैया टी को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे नहीं करा जाता। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जैसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस लिखे होंगे, जैसे मान लो कि, अगर मान लो यहाँ पे ये लिखा हो कि भैया तुम्हारे पास फंक्शन है, और जैसे साइन 4x प्लस कॉस 5x, मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन ये है, अब तुमको इसका लाप्लास निकालना है। तुम इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करोगे? अब मुझे बताओ, साइन का क्या फॉर्मूला था? साइन ax का फॉर्मूला क्या था? देखो, साइन एक्स का ax फॉर्मूला था ना, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना? और cos ax का फॉर्मूला क्या था? दैट इज s अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, था ना? अब आप इसी को यहाँ पे अप्लाई करो, जैसे कि अब यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे 4, इसका मतलब a की वैल्यू 4 गिवन है यहाँ पे, ठीक है? अब आप क्या अप्लाई करोगे? डायरेक्ट अप्लाई करोगे आप 4 अपॉन भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस का 5 अपॉन, नहीं ये तो कॉस है ना, दैट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए है ना, ए स्क्वायर मतलब 5 ये हो गया। फिर आप कहोगे भाई लो जी, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका लाप्लास, ठीक है? इसका लाप्लास तो सीधा निकल जाता है, ये तो जो आपको पढ़ा था ना फॉर्मूलेज, उसी से ये निकल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं भी इसको निकालने में। और ऐसे ही आपको एक रिवर्स भी आता है, मतलब इनवर्स लाप्लास भी आता है। इनवर्स लाप्लास को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लाप्लास समझ में आता है अच्छे तरीके से तो आप इनवर्स ना उसको देख के निकाल दोगे। आप मुझे बताओ, अगर मेरे पास ये वाला टर्म गिवन हो कि मेरे पास ये लाप्लास है और मुझे इसका फंक्शन निकालना है, तुमको देख के समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या यहाँ लग रहा होगा? आप सीधे यहाँ नहीं कर दोगे भैया ये तो कॉस वाला टर्म लग रहा है, मतलब साइन वाला टर्म लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन 4x हो सकता है, प्लस ये कॉस वाला टर्म लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कॉस 4x हो सकता है। चाहे इनवर्स निकालना हो या फिर फंक्शन निकालना हो, आप अगर ऐसा गिवन होगा तो आप तो निकाल ही लोगे तुरंत।
दिक्कत कहाँ आती है? ऐसे वाले फंक्शंस में, और ऐसा गिवन होता है एग्जाम में। लाप्लास इजी होता है मगर बहुत हल्के में लेकिन नहीं चला जा सकता इसको। ऐसे फंक्शंस आते ही आते हैं पेपर में, इवन ये भी गेट का ही है। तो अगर ऐसा वाला आएगा कि इसका मान लो ये है तो इसका निकालो लाप्लास, तो भाई इसका लाप्लास तुम कैसे निकालोगे? क्या तुम क्या इसमें टी को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? है नहीं ना। ऐसे को निकालने के लिए हमको दिक्कत पड़ती है, हमको जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज की। इसीलिए मैंने बोला कि सिर्फ फॉर्मूलेज याद करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट होती है। अब तुमको बताते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगा के बताते हैं कि क्या कर सकते हैं। इसको हम उड़ाते हैं पहले, है ना। देखो बहुत आराम से समझ में आएगा यार आपको, मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ा कोई तोप नहीं है लाप्लास वगैरह पढ़ना। देखो ध्यान से देखो तुम क्वेश्चन को पहले, तुमको तुमको क्वेश्चन देख के क्या लग रहा है कि अगर ऐसा फंक्शन वहां पर है तो तुम वहां पे प्रॉपर्टी क्या लगा सकते हो? सोचो। देखो भैया, अगर ऐसा वाला तुम्हारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, और तुमको टी साइन टी का फॉर्मूला लगाना है, तो तुम क्या यहाँ पे ये वाला फंक्शन नहीं लगा सकते? क्या यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लग सकती? क्योंकि देखो ध्यान से देखना, मेरी बात समझना कि हम यही वाली प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं। यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन के साथ टी मल्टीप्लाई में है ना। और आप इस वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, इस वाली प्रॉपर्टी में क्या है? फंक्शन के साथ एक मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। मान लो इसकी पावर n है तो मान लो इसकी पावर 1 है। पावर मानने में क्या जा रहा है? ये मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में है। इन सारे प्रॉपर्टीज में से कोई और है जो ऐसे मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्म में कर रहा है? नहीं ना, यही है। इसका मतलब ये फंक्शन, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई जा सकती है। इसका मतलब मैं अगर लगाऊं यहाँ पे लाप्लास ऑफ, जैसे t साइन पाई टी हमें निकालना है, ठीक है। अब अगर इसमें ये वाला फंक्शन लगाओ -1 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n, दैट इज फंक्शन ऑफ एफ एस, ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एस। अब तुम्हारा फंक्शन ऑफ एफ एस क्या है? फंक्शन ऑफ एफ एस तुम्हारा यहाँ पे गिवन था ना, अब तुम इसी को पुट अप करते जाओ। देखो -1 की पावर n है, यहाँ पे n क्या है? 1, क्योंकि तुम्हारा t sin t ही तो है, t sin t ही तो है। अब यहाँ पे t की पावर कुछ नहीं तो हमने t की पावर 1 ले ली, इसका मतलब यहाँ पे n इक्वल टू 1 कंसीडर कर ले। अब इसी में रख के चलो, -1 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? माइनस ही तो आएगा, और माइनस किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? सेम चीज, एज यू नो यू गेट माइनस साइन, ठीक। n है तो मतलब d बाई डी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स क्या है तुम्हारा? वो तुम्हारा गिवन है, दैट इज पाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। मतलब इसको एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। आप ये देखो, ये है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाला तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई है, एक मिनट, यहाँ पे फंक्शन पाई का चल रहा है ना हर जगह, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे x का हट करके यहाँ पे पाई का चलेगा, ठीक है। इसको आप पाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे आप तो डबल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको ऊपर करोगे तो दैट इज वापस से 2 पाई s, ठीक, ये आपका आ जाएगा। तो जो आपका आया दैट इज लाप्लास ऑफ साइन पाई टी का क्या आ जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। देखा, प्रॉपर्टीज से कितनी सिंपल हो गई चीजें। अभी आप उसको सोचते करते फिर दिमाग लगाते, अब प्रॉपर्टीज आपने लगाया तो चीजें कितनी सिंपल से हो गई वहां पर, बिल्कुल आराम सी, है ना। यही होता है बस चीजों में, इतने आसान तरीके से होती है चीजें, सोच लो। लाप्लास में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है अपने, बस लाप्लास का तो काम ही खत्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लें क्या? हाँ, एक तो क्वेश्चन करते हैं स्टेप फंक्शन का। स्टेप फंक्शन वैसे भी आते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं वो स्टेप फंक्शन का, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं स्टेप फंक्शन का। जैसे कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, एफ एस गिवन है, तो आपको मान लो 0 और x माइनस 3, ठीक है। आप इसमें दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 3, और इसमें दिया हुआ लिमिट तुम्हारा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब आपको उसको करना है सॉल्व।
जब ये स्टेप फंक्शन है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, ये वाली प्रॉपर्टी स्टेप फंक्शन की, ठीक है। अब इस वाली प्रॉपर्टी जो है आपकी स्टेप फंक्शन की, इसके हिसाब से क्या था आपका e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। जैसे कि आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, इसमें लिमिट गिवन है ना आपकी, है ना, इसमें तो आपकी लिमिट गिवन है ना, तो इसको अगर आप नॉर्मल फॉर्म में तोड़ोगे तो लाप्लास कैसे बनेगा आपका, आपका लाप्लास जो है वो बन करके आएगा, देखो ये तो फंक्शन जीरो है तो ये तो पूरा ही खत्म कर देगा, तो इस फंक्शन को तो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस वाले फंक्शन को लिखो, अगर लाप्लास ऑफ एफ एस हमको निकालना है तो हमें क्या करना है, राइट नाउ हम क्या करेंगे, दैट इज लिमिट हमें गिवन है ना यहाँ पे एक, ठीक है, एक्स दैट इज 3 से इनफाइनाइट, ठीक है, मिनिमम 3 है और इनफाइनाइट हो सकता है, 3 से इनफाइनाइट, ठीक, और e की पावर माइनस एस टी फंक्शन x माइनस 3 और व्हाट इज दैट इज dx, ठीक। अच्छा, अब इसी को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये जो आपका x माइनस 3 वाला फंक्शन है, जैसे देखो इसके हिसाब से ये इसके हिसाब से ये कन्वर्ट होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका e की पावर यहाँ पे x का फंक्शन चल रहा है ना, x का, तो e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एस, ठीक, e की पावर माइनस, एक मिनट, ए नहीं एस 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 एक्स अपॉन एस, इसके हिसाब से, ठीक भाई, ये भी हो गया। अब मुझे बताओ जब ये होगा तो इस x माइनस थ्री को मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ, ठीक, एक बार तो ये फंक्शन होगा और एक बार सेम चीज को आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इन द सेंस आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, दैट इज डू वन थिंग, ये हो क्या, माइनस में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, एक बार आप इसके रिस्पेक्ट में आपको इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, और फिर एक बार इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या तुम्हारे पास बनेगा, माइनस का, माइनस है ना बीच में इसके, तो दैट इज माइनस का आई थिंक इट इज 3 to infinite योर लिमिट, लिमिट तो सेम ही होगी ना, 3 to infinite, देन नेगेटिव का, नेगेटिव इस पे एक और इंटीग्रेशन लगाओ क्योंकि पाई इंटीग्रेशन लगना चाहिए, 3 से इनफाइनाइट 1 इंटू e की पावर माइनस एस टी, नो इट इज माइनस एस एक्स, एक्स का फंक्शन है ना, हम भूल जा रहे हैं बार बार, एक्स का फंक्शन है और दैट इज अपॉन में माइनस का एस, ठीक, इनटू dx तुम्हारा, ठीक। अच्छा, अब इस चीज को अब तो इस चीज को सॉल्व करो, ये चीज जो तुम्हारी सॉल्व होगी तो ये ऐसे, ये यहाँ पे देखो डबल ये है, इसको मैं यहाँ से बाहर ले लूंगा आराम से क्योंकि दो बार वहां पर आ रहा है और वो तो कांस्टेंट की प्रॉपर्टी है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का, तो इस माइनस का e की पावर एस एक्स अपॉन एस स्क्वायर, ठीक, इसमें भी लिमिट लगेगी 3 से इनफाइनाइट, बस वो तो 1 हो जाएगा, बस 3 से इनफाइनाइट, और ये कन्वर्ट होगा आपका e की पावर माइनस एस अपॉन, इसमें इनफाइनाइट लगाओगे तो यू हैव 3 है ना लिमिट, देन यू गॉट e की पावर माइनस 3x, हाँ e की पावर माइनस 3x अपॉन एस स्क्वायर, ये हुई आपका, दैट इज योर कंप्लीट आंसर। देखा, अगर हमें प्रॉपर्टीज नहीं पता होती तो हम इसको सोच ही रहे होते कि इसको लगाना कैसे कैसे कैसे, अब राइट नाउ जब आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता है अच्छी तरीके से कि प्रॉपर्टीज से आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो आप प्रॉपर्टीज को देखोगे, जो भी होगा ध्यान से उसको उठा करके वहां पुट अप करोगे, आपको समझ में आ ही जाएगा
क्योंकि प्रॉपर्टी में तो क्लियर दिया होता है ना कि इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। फिलहाल मेरे दो ठो जो जो थोड़ा सा टफेस्ट टाइप चीज़ें लगी नीचे की, वो तो मैंने बता दी। बाकी ये ऊपर की तो इजीली हो जाती है, स्केलिंग, लीनियर, शिफ्टिंग, ये सब तो आराम से हो जाती है। जब ये तगड़ा है तो ये तो अपने आराम से हो जाएगा। कुछ नहीं है लाप्लास में, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस एंड ऑल डिपेंड ऑन योर कमांड। कोई अगर ये बोले कि लाप्लास नहीं आता या फिर जो भी, आप सच में बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस लेके चलो, प्रॉपर्टीज और इसके जो फॉर्मूलेज हैं वो दिमाग में रहे, उसके बाद लाप्लास में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप मुझे बोलोगे कि मैम ये नहीं आ रहा है मुझे, बहुत इजीली हैंडल होगा लाप्लास। ठीक है, हम कहते हैं कि जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करना ना, उसके पहले आप ना स्टार्टिंग में एक जगह इन सब चीज़ को लिख करके, मतलब सारे फॉर्मूलेज और सारा प्रॉपर्टी लिख करके उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जाम में तुम वहाँ पे लेके जाओगे, बात है कि एक बार दो बार जब तुम सामने अपनी चीज़ों को रख करके प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको समझ में आएगा कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है या ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगानी है ना। जब एक दो बार तुम अपने सामने रख के प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद तीसरे चौथे बार से ना आप उसको हटा दो, लिखा हुआ जो आपका नोट है ना लिखा हुआ उसको हटा दो, उसके बाद तुम सीधा क्वेश्चन लगाओ, तो वो क्वेश्चन आराम से होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट वैसे अगर आप डायरेक्ट लेके बैठोगे ना, अगर ये सब माइंड में है तो ठीक है, वरना लाप्लास से क्वेश्चन सीरियसली बताओ हिलेंगे नहीं, और जब हिलेंगे नहीं तो आप ही का मोरल डाउन होगा, डिमोटिवेट होगे कि हमसे हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, ये वो बुरा लगेगा। इसीलिए फ्रैंकली स्पीकिंग यार, विदाउट एनी हेजिटेशन, हमने भी वही करा है, आपको भी वही सिखाएंगे यार, हर कोई सेम फेज से होकर के गुजरता है, कुछ अलग नहीं है इसमें। इसलिए ट्रस्ट मी, थोड़ी सी इसमें चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाली तो है नहीं, दिमाग में होना चाहिए प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज, है ना। तो इसके लिए आप एक काम करो, चीज़ों को एक जगह लिस्टिंग करो, जैसे मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंटली लिखवाया है, उनको एक जगह लिस्टिंग करो, उसके बाद उसको रखो और देख के दो तीन बार लगाओ क्वेश्चन को अप्लाई करो। तुम बस फॉर्मूलेज वगैरह देखना कि तुम उसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लगाना, भले एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लग जाए, बट क्वेश्चन को छोड़ना मत, टाइम दो। जब आप ऐसे करोगे ना, दो बार आप सॉल्व करो, मेरा बिलीव करो, तीसरे बार से आप लाप्लास का सेम क्वेश्चन आप विद इन 3 to 4 मिनट अगर आप सॉल्व ना कर पाओ तो आप मुझे बताना। आप सारे प्रॉपर्टीज को हटा के विद इन 3 to 4 मिनट्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। चीज़ें जब दिमाग में होगी तभी, एकदम से याद नहीं होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीज़ें दिमाग में बैठती नहीं है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं आराम आराम चलो, आराम आराम से पढ़ो, और बहुत भागने में मत लगे रहो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे बिलीव करो, ठीक है, सब होगा और अच्छे से होगा, ट्रस्ट मी। वैसे मैंने तो अपनी तरफ से नॉर्मल कोशिश करी है लाप्लास को समझाने की। इंस्टेड अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी या फिर कहीं पे क्वेश्चंस में अटकोगे या कुछ भी होगा, प्लीज़ लेट मी नो, मुझे मैसेज करना, डेफिनेटली बताएंगे, ठीक है। वैसे एंजॉय योर लाप्लास एंड इट्स एप्लीकेशंस, ओके, टिल देन बाय बाय।